हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक सेटअप दे रखा है और फ्रेंड्स एक नॉर्मल लाइट सोर्स दे रखा है जो कि मोनोक्रोमेटिक है ना, जो कि मोनोक्रोमेटिक है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है 0.5 mm है ना, 0.5 mm। जो स्लिट्स के बीच की स्पेसिंग है वो क्या है 1 mm है। दोनों ही स्लिट्स जो हैं वो स्क्रीन के सेंटर से परपेंडिकुलर के है ना, सिमेट्रिकली लोकेटेड है। और फ्रेंड्स हमें फ्रेंड्स ये जो स्लिट्स की है ना, ये जो स्लिट्स की स्क्रीन है ये इमेज स्क्रीन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है ना। जो स्लिट्स हैं वो स्क्रीन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इस केस के लिए है ना, हमें लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा बतानी है। लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा बतानी है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, नहीं किया हो तो ट्राई कर लो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखो। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स हम वाईडीएससी का है ना, वाईडीएससी का क्वेश्चन करते टाइम हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है ना, सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि इज़ है ना, इज़ डी लेस देन कैपिटल डी एंड is D comparable to lambda और नॉट। ये दो चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए वाईडीएससी का क्वेश्चन करते टाइम हमेशा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो एक सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है, फिर हमारे जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो काम नहीं करते। और फ्रेंड्स आपको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करो कि स्टैंडर्ड फार्मूला काम करेगा, है ना। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला पे वो लोग कोई क्वेश्चन बनाए, नहीं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट ही ट्राई करते हैं वो लोग। एनीवे यहाँ पर जो सिचुएशन है, तो जो वेवलेंथ है लैम्डा वो कंपेरेबल है ना, स्लिट्स की स्पेसिंग से। जो स्लिट्स की स्पेसिंग है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है ना, कंपेरेबल है। तो फ्रेंड्स जब ऐसा होता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस देखने को मिलती है ना। जब ऐसा होता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें है ना वो फ्रिंजेस नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन बतानी है ना फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन बतानी है। तो फ्रेंड्स जो सेंट्रल ब्राइट है ना, वो कहाँ पर बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स है वो हमें कहाँ पर रखा हुआ दिया गया है, वो दोनों ही स्लिट से सिमेट्रिकली लोकेटेड है ना। जहाँ कहीं भी लोकेटेड है, पोजीशन नहीं गिवन है उसकी, लेकिन जहाँ पर भी लोकेटेड है सिमेट्रिकली लोकेटेड है ना। तो लाइट सोर्स से S1 और लाइट सोर्स से S2 यहाँ पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। और फ्रेंड्स S1 से है ना CB और S2 से CB यहाँ तक जो लाइट पहुँच रही होगी है ना, यहाँ तक ये जो लाइट पहुँच रही होगी इसमें भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना। इस लाइट ये लाइट आ रही है इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना। तो इसीलिए सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर फॉर्म होगा, सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होगा है ना सेंटर ऑफ स्क्रीन पे। अब हमें बताना है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है ना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऊपर भी होगी और सिमिलरली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है ना किसी पॉइंट पर नीचे भी होगी है ना, किसी पॉइंट पर नीचे पर भी होगी। और फ्रेंड्स ये डिस्टेंस होगी पाई,
वो वही सेम डिस्टेंस नीचे भी होगी, है ना। ये जो मामला होगा ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सारा ही कुछ सिमेट्रिक है ना, क्योंकि सारा ही कुछ सिमेट्रिक है। S1 S2 सिमेट्रिक है, सोर्स सिमेट्रिक है। तो जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो भी सिमेट्रिक बनेंगी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट, है ना, किसी वाई डिस्टेंस पर। अब फ्रेंड्स इस वाई डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, तो फ्रेंड्स हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, है ना, हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि S1 से लाइट P पर गई, है ना, S1 से लाइट P पर गई। अब आप S1 से लाइट को Q पर भी ला सकते हो, लेकिन हम मान रहे हैं कि लाइट जो है S1 से P पर गई। अब P कैसा पॉइंट है, P सेंट्रल ब्राइट से ऊपर गया, ऊपर का एक पॉइंट है ना, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर एक पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा। तो S1 से P पर लाइट गई, और फ्रेंड्स हाँ ये जो P है यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। क्या होना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तभी यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो S1 से लाइट गई कहाँ पर, P पर। अब एक S2 से लाइट जाएगी कहाँ पर, P पर, है ना, S2 से लाइट जाएगी P पर। अब फ्रेंड्स S1 से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है कंपेरेटिवली S2 से P के डिस्टेंस के। आप देख पा रहे होगे ज्योमेट्री, है ना, S1 से P और S2 से P। CB से कुछ डिस्टेंस नीचे है ना, कितना डिस्टेंस नीचे है, D/2, है ना, कितना नीचे है, D/2 डिस्टेंस नीचे है S2। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, इसको S2 से निकली हुई लाइट रे को, है ना, S2 से निकली हुई लाइट रे को। और जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी पड़ रही है, यही है क्या, पाथ डिफरेंस, है ना। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, लाइट रे 2, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो। तो जो सेकेंड रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वही क्या है, पाथ डिफरेंस है, वही क्या है, पाथ डिफरेंस है। अब इसको आप यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्री थोड़ी सी लगाओगे, यहाँ पर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको ये यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, S1 से S2P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना। तो जो ये डिस्टेंस आएगी यही क्या है, पाथ डिफरेंस है, यही क्या है, पाथ डिफरेंस। और फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना। ये जो वैल्यू होती है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और ये हमेशा काम करती है ना, ये हमेशा काम करती है। इसकी वैल्यू होती है D sin थीटा, है ना, इसकी वैल्यू होती है D sin थीटा, इसकी वैल्यू होती है D sin थीटा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमा बनने के लिए, है ना, मैक्सिमा बनने के लिए जो पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है ना, मैक्सिमा बनने के लिए जो पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है वो फ्रेंड्स हम सुपर पोजिशन, जब आपने सुपर पोजिशन पढ़ा होगा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पढ़ा होगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू 2π/λ फाई, है ना, 2π/λ फाई, कुछ ऐसा रिलेशन होता है अपने पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो हम पाथ डिफरेंस से, है ना, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस फेज डिफरेंस से को वेव की इक्वेशन में पुट करते हैं और इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ पर इंटेंसिटी 0 होती है वहाँ पर डार्क बनता है, और जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो फ्रेंड्स हर एक फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, है ना, हर एक फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कुछ पाथ डिफरेंस होता है ना। हर एक फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक पाथ डिफरेंस होता है ना। तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पर, ये फ्रेंड्स मैक्सिमास के लिए, है ना, मैक्सिमास के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, है ना, मैक्सिमास के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं।
तो फ्रेंड्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमा बनेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा के लिए फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, है ना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा के लिए फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, 2 लेमडा के लिए सेकंड मैक्सिमा बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, है ना। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये होगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5, है ना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5, तभी ये सही से बैठेगा, वरना यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। एनीवे जो लेमडा डेल्टा एक्स कितना है, लेमडा। तो फ्रेंड्स ये पाथ डिफरेंस हमको चाहिए, है ना, और ये पाथ डिफरेंस अपने पास फार्मूला यहाँ से निकल के आया है। दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो लेमडा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन डी। लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5, और डी की वैल्यू क्या है, 1 mm। तो 0.5 अपॉन 1/2 हो गया। तो थीटा कितना आ गया, 30। अब फ्रेंड्स क्योंकि थीटा क्या है, बड़ा है, थीटा बड़ा है ना। तो जैसा कि हम डी ग्रेटर देन लेमडा की केस में करते थे, है ना, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, ऐसा कर लेते थे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थीटा निकाला हमने, कितना है, 30 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, है ना, ये ट्रायंगल देखो, ये P और ये इसको यहाँ पर बोल दो O, है ना, O बोल दो। S1 S2 के बीच का जो पॉइंट है उसको O बोला है। तो ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल देखो OCBP, है ना, OCBP ये ट्रायंगल है, ये थीटा, ये डिस्टेंस D है, ये Y है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, Y/D, है ना। tan थीटा क्या हो जाएगा, Y/D। तो Y क्या हो जाएगा, D tan थीटा। D की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कितनी है, 1 tan 30। तो Y क्या हो गया, 1/√3 मीटर, है ना, 1/√3 मीटर। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था कि फर्स्ट ब्राइट कहाँ पर बनेगा। अब फ्रेंड्स 1/√3 पर ऊपर बनेगा, 1/√3 पर नीचे बनेगा, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ से सेकंड मैक्सिमा की लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। नंबर ऑफ टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए भी फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स फर्दर क्वेश्चन में आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी, है ना। इस क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही, पढ़ते रहिए।